प्यार के 35 टुकड़े और 20 सबूत। श्रद्धा हत्याकांड में हर घंटे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस हैरान है, दूसरी तरफ आम लोग दहशत में हैं। जहन में खौफ भरा है कि हमारे आसपास कोई आफताब तो नहीं है, क्योंकि आफताब जैसे कलयुगी हैवान बिल्कुल आपके हमारी तरह ही दिखते हैं, लेकिन उसके खौफनाक इरादे जानकर जल्लाद भी दहल जाए। आज हम आपको प्यार के 35 टुकड़ों के 20 सबूत दिखाने जा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड में अब जो भी नया सबूत सामने आ रहा है उसकी गहराई से जांच हो रही, क्योंकि इस हत्यारे के शातिर दिमाग में क्या चल रहा था इस बात का अंदाजा लगाना असंभव है। इस हत्याकांड से जुड़ी एक नई तस्वीर सामने आई है जिसके मायने खंगाले जा रहे हैं। आफताब ने 8 साल पहले हाथ पर एक टैटू बनवाया था। इस टैटू में 2 शब्द लिखे हैं, फेथ और होप, यानी विश्वास और उम्मीद। लेकिन अब ये टैटू एक पहेली बन गया है कि आखिर इसका क्या मतलब है और इसका श्रद्धा हत्याकांड से क्या कोई कनेक्शन है। आखिर इस तरह का टैटू आफताब ने क्यों बनवाया और क्या आफताब ने पहले भी किसी वारदात को अंजाम दिया है? सवाल कई सारे हैं, इंतजार है ढेर सारे सबूत पुलिस के हाथ लगने का। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि श्रद्धा के कपड़े जिस गाड़ी में फेंके गए थे उसकी पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस ने 2 ऐसे स्पॉट की पहचान की है जहां आरोपी कूड़ेदान का कचरा फेंकता था। आफताब को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आफताब की 20 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स थी। डेटिंग ऐप के जरिए महिलाओं से वो संपर्क करता था। दिल्ली से महाराष्ट्र तक 20 से ज्यादा लड़कियों से उसका संपर्क था। लड़कियों से संपर्क के लिए अलग अलग सिम का इस्तेमाल करता था। रोज नए खुलासों से श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री दिन ब दिन और गहराती जा रही है। जल्लाद आफताब किस कदर दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की साजिश रच रहा है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाइए कि अब तक दिल्ली पुलिस श्रद्धा का कटा सिर बरामद नहीं कर पाई। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। जानकारी के मुताबिक आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को जला दिया ताकि श्रद्धा की पहचान न हो सके और आरोपी आफताब पुलिस के चंगुल से बच जाए। लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया और पूरे मामले का खुलासा हो गया और आरोपी आफताब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस पूछताछ में आफताब की दरिंदगी और हैवानियत की इंतहा भी एक एक कर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने जिस कमरे में श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे थे वो उस कमरे में लगातार 18 दिन तक सोता रहा। इतना ही नहीं, वो रोज फ्रिज खोलकर श्रद्धा के कटे हुए सिर को देखता भी था। जल्लाद आफताब के शातिर दिमाग पर तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है जिनमें सनसनीखेज खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके के इस बिल्डिंग में ज्यादातर लोग रेंट पर रहते हैं। राजधानी दिल्ली में महीने भर में 20,000 लीटर तक पानी का बिल दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आफताब के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि सभी फ्लोर का पानी का बिल 0 आता है, लेकिन मकान मालिक से पता लगा कि आफताब के फ्लैट का 300 रुपए पानी का बिल बकाया है। दरअसल सूत्रों की माने तो हत्या के बाद खून को साफ करने और डेड बॉडी को सॉफ्ट करने के लिए आफताब ज्यादा पानी इस्तेमाल करता था ताकि आसानी से शव के टुकड़े किए जा सकें और खून के निशान को धोया जा सके। बताया जा रहा है कि इसी वजह से आफताब के फ्लैट का पानी का बिल आया। पुलिस को पड़ोसियों ने यह भी जानकारी दी कि वो बार बार पानी की टंकी देखने ऊपर जाता था। आफताब और श्रद्धा को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इनके बीच कोई अनबन है। आफताब तो इतना निडर था कि वो श्रद्धा की हत्या के बाद भी बेखौफ घूमता रहा। श्रद्धा की हत्या से पहले फ्लैट के मालिक ने एक प्लम्बर को बुलाया पाइप की फिटिंग करवाने के लिए। प्लम्बर राजेश कुमार ने भी इस मामले में कई खुलासे किए हैं। वो तो ऐसा है जैसे आपकी टंकी खाली हो जाएगी तो नीचे टैंक है इनों का पानी का, तो उससे वो मोटर चलाएंगे, टैंक से ऊपर चला जाएगा पानी। अच्छा। हाँ, सप्लाई का पानी नहीं आता, वो तो दिन में ही आता है। मकान मालिक को कॉल करते हैं, वो तो मेरे पास तो करेंगे नहीं। या कुछ जैसे बिजली की समस्या होती है, मैं बिजली का भी काम कर लेता हूँ, तो ऊपर वाले किराएदार ने, फैमिली वाले ने दिखाया था कि बोर्ड अभी तक भी खुला हुआ, वो टूटा हुआ, कराया नहीं वो। कभी निकलते हुए या जाते हुए या कुछ हाथ में लेके जाते हुए देखा है आपने इसको? नहीं, निकलते तो देखा, पर मैं इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे कि क्या लेके जा रहा है क्या नहीं लेके जा रहा है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन श्रद्धा हत्याकांड ने सबको सन्न कर दिया। श्रद्धा हत्याकांड और उसे अंजाम देने वाले जल्लाद आफताब पर हर दिन नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को अब उन सबूतों की तलाश है जो मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक श्रद्धा का मोबाइल फोन नहीं लगा। पुलिस श्रद्धा के मोबाइल की बेचैनी से तलाश कर रही, क्योंकि श्रद्धा के मोबाइल में इस हत्याकांड के कई अहम सबूत छिपे हो सकते हैं। संभव है कि इस हाईटेक हत्यारे का एक एक गुनाह
उस कैमरे में कैद हो, इनबॉक्स या रिकॉर्डिंग फाइल में छिपा है। दिल्ली पुलिस और जल्लाद आफ्ताब दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर मोबाइल नहीं मिला तो कई अहम सबूत दफन हो जाएंगे। इसीलिए पुलिस और पापी आफ्ताब के बीच लुका छिपी का खेल जारी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच भी फोन और चाकू की तलाश में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि हैवानियत की हदें पार करने वाला आफ्ताब कब तक सबूत को छिपा पाएगा। श्रद्धा हत्याकांड दिल्ली पुलिस के लिए बेहद बड़ी चुनौती है और इसकी एकमात्र वजह है आफ्ताब का शातिर दिमाग। आफ्ताब ने घर के बिस्तर पर ही श्रद्धा का गला दबाया था और उसकी जान ले ली। इसके बाद घर में उसके शव के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस हैरान है कि घर में खून के कोई धब्बे ही नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से किचन में एक जगह खून का धब्बा मिला। आमतौर पर पुलिस खून के धब्बों को ढूंढने के लिए क्राइम सीन पर बेंजीन नामक केमिकल डालती है। इससे जहां भी खून गिरा होता है वो जगह लाल हो जाती है। मगर आफ्ताब ने न जाने कौन से केमिकल से घर को साफ किया कि बेंजीन से भी खून के धब्बे कत्ल की जगह नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से किचन की लोअर शेल्फ में जहां गैस सिलेंडर रखते हैं वहां खून के धब्बे मिले। आफ्ताब इतना शातिर है कि उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों को 18 अलग अलग पॉलिथीन बैग्स में रखकर फ्रिज में रख दिया था। शव के टुकड़ों के साथ वो तमाम पॉलिथीन उसे सजा देने के लिए जरूरी है, मगर ना तो शरीर के सभी टुकड़े बरामद हुए और ना तो फ्रिज में ही खून के धब्बे मिले। दिल दहला देने वाली इस वारदात में पता चला है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के बाद को सोडियम हाइपोक्लोराइड से धोया। ऐसा उसने इसलिए किया था जिससे पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लग सके। श्रद्धा केस में आरोपी आफ्ताब ने सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में जानकारी इंटरनेट से निकाली थी। यह ऐसा केमिकल है जिसके इस्तेमाल के बाद फॉरेंसिक टीम को भी सबूत मिलने में मुश्किल पेश आती है। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर को काटने से पहले ह्यूमन एनाटॉमी, ऑटोप्सी, शरीर को टुकड़ों में कैसे काटा जाए इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च की थी। वहीं श्रद्धा के खून से सने कपड़ों को छिपाने के लिए हत्यारे आफ्ताब ने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया ताकि पुलिस या श्रद्धा का कोई भी रिश्तेदार आफ्ताब तक ना पहुंच सके। लेकिन आफ्ताब ये भूल गया कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और दिल्ली पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के सामने आफ्ताब ने सनसनीखेज राज खोल कर रख दिए। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के दौरान आफ्ताब ने अपना भी हाथ काट लिया था। इसके बाद आफ्ताब नजदीकी डॉक्टर अनिल कुमार के पास पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर ने दावा किया 2 दिन पहले पुलिस आफ्ताब को लेकर मेरे क्लिनिक आई थी। मैंने सारी बातें पुलिस को बताई। आफ्ताब मई में सुबह के समय क्लिनिक आया था, उसका हाथ कटा था। आफ्ताब बेहद आक्रामक और बेचैन नजर आ रहा था। जब मैंने चोट के बारे में पूछा तो उसने कहा कि फल काटते समय उसका हाथ कट गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब आफ्ताब के घर छानबीन की तो उन्हें डॉक्टर अनिल कुमार के क्लिनिक का पर्चा मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने डॉक्टर से पूछताछ की तो इसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में डॉक्टर को मुख्य गवाह बनाया है। 28 साल का आफ्ताब कितना शातिर था, इसे देखकर दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, यहां तक कि पूरा हिंदुस्तान हैरान है। जल्लाद आफ्ताब ने हत्या के सबूत मिटाने के लिए हर संभव कोशिश की। आफ्ताब ने हत्या के बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े कर डाले, लाश की बदबू दबाने के लिए अगरबत्तियां जलाई, रात के 2 बजे उठकर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। लेकिन इस दौरान भी आफ्ताब के चेहरे पर कोई शिकन, कोई मायूसी नहीं थी और आफ्ताब लगातार नौकरी पर जाता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आफ्ताब गुरुग्राम में एक कंपनी में नौकरी करता था। श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी वो रोज जॉब पर जाता था ताकि किसी को शक न हो। आफ्ताब का ऑफिस में व्यवहार भी बेहद सामान्य था। आफ्ताब इस बात का पूरा ख्याल रखता था कि उसकी गैर मौजूदगी में फ्लैट पर कोई न जाए, क्योंकि जरा सी लापरवाही उसकी शातिराना साजिश के राज खोल सकती थी। जल्लाद आफ्ताब पहले ही श्रद्धा की हत्या करना चाहता था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया क्योंकि उसके अंदर के हैवान में शायद थोड़ी इंसानियत बाकी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 18 मई से पहले 11 मई को ही आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या का प्लान बना लिया था। लेकिन लड़ाई के दौरान श्रद्धा अचानक इमोशनल होकर रोने लगी, इसलिए आफ्ताब ने उस दिन हत्या का प्लान कैंसिल कर दिया और फिर अगले मौके का इंतजार करने लगा। लेकिन करीब 7 दिन बाद ही आफ्ताब को श्रद्धा की हत्या का मौका मिल गया। आफ्ताब को किसी लड़की का फोन आया जिसे श्रद्धा ने सुन लिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई।
आफताब ने आपा खो दिया और श्रद्धा को बेरहमी से पीटा। इतना पीटा कि श्रद्धा बेहोश हो गई और इसके बाद आफताब ने श्रद्धा के सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया और श्रद्धा की मौत हो गई। आफताब बेहद शातिर था। उसने प्यार के 35 टुकड़े कर मास्टर प्लान तैयार किया कि कुछ भी हो जाए घबराना नहीं। भले इस खूनी दास्तान का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया हो, लेकिन मुंबई पुलिस की रडार पर आफताब पहले से ही था। मुंबई पुलिस ने 2 महीने में 3 बार आफताब से पूछताछ की थी, क्योंकि श्रद्धा के परिवार ने मुंबई के वसई थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आफताब पूनावाला को पहले अक्टूबर में, फिर 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसके 2 पन्नों का बयान दर्ज किया गया। दोनों ही बार शातिर आफताब आत्मविश्वास से भरा नजर आया और उसके चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं था। वो 8 नवंबर को दिल्ली के मेहरौली थाने भी गए। वहां भी आफताब से पूछताछ की गई, लेकिन तब भी उसने यही बात दोहराई कि श्रद्धा और वो अब साथ नहीं रहते। श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई, यानी कि आफताब ने हर बार मुंबई पुलिस की आंखों में आंखें डालकर उसे गुमराह किया। मुंबई के एक होटल में एक शख्स शेफ की ट्रेनिंग ले रहा था। चिकन, मटन के छोटे छोटे टुकड़े करने की ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन वहां मौजूद एक्सपर्ट्स को क्या पता था ट्रेनिंग ले रहे एक लड़के के इरादे कितने खौफनाक निकलेंगे। शेफ की ट्रेनिंग लेने वाला शख्स कोई और नहीं, सन की हत्यारा आफताब ही था, जिसने मुंबई के एक होटल में 3 साल पहले चिकन मटन के छोटे छोटे टुकड़े करने की ट्रेनिंग ली थी। आफताब ने मुंबई से ग्रेजुएशन किया और वहीं एक होटल में शेफ की नौकरी भी की। नौकरी के दौरान आफताब ने 2 हफ्ते की शेफ ट्रेनिंग ली, जिसमें बताया गया कि अगर उसे पूरा बकरा और मुर्गा दिया जाए तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कैसे करेगा, ताकि उन्हें आसानी से फ्रिज में रखा जा सके। इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल जल्लाद आफताब ने 3 साल बाद श्रद्धा पर किया और उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर डाले और उन 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची, जिसे सुनकर हैवान की भी रूह कांप जाए। सन की आफताब ने उस लड़की के जिस्म के 35 टुकड़े कर डाले थे जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आफताब ने अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर का सहारा लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने वारदात को अंजाम देने से पहले क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज भी देखे। डेक्स्टर एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो 2006 से 2013 के बीच ऑन एयर था। इसके 8 सीजन हैं। इस शो का मुख्य किरदार डेक्स्टर मॉर्गन दिन में पुलिस के लिए फॉरेंसिक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है, जबकि रात को वो सीरियल किलर के तौर पर उन अपराधियों का मर्डर करता है जिन्होंने बर्बर अपराध किए, लेकिन कानून ने उन्हें सजा नहीं दी। लेकिन श्रद्धा की दिल दहलाने वाली कहानी में आफताब कोई मसीहा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सन की हत्यारा था जिसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर डाले और इस खौफनाक वारदात को छिपाने के लिए क्राइम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो देखे। सन की हत्यारा आफताब बेहद शातिर है। इस साइको किलर ने 26 साल की श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए क्राइम ड्रामास, थ्रिलर शोज, कई ऐसी मूवीज देखी जिसमें हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की थोड़ी सी भी जानकारी मिले। इस हाईटेक हत्यारे ने जब श्रद्धा का गला दबाकर मर्डर कर दिया तो फिर इसके आगे का मकसद था श्रद्धा की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब ने जब श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े किए तो उसके सामने एक चुनौती श्रद्धा के शव के साथ साथ खून के धब्बे मिटाने की थी। आफताब ने इस दौरान गूगल पर खोजा खून कैसे साफ करें। आफताब ने श्रद्धा के मर्डर को छिपाने के लिए बारीक से बारीक काम किया, छोटे से छोटे सबूत को मिटाने की मास्टर प्लानिंग की। 2022 के इस साइको किलर ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए हर हाईटेक कोशिश की, लेकिन नतीजा रहा 0 यानी 0। श्रद्धा मर्डर केस में जो खुलासे हो रहे हैं उससे सुनकर पूरा देश सन्न है, क्योंकि श्रद्धा की सिर्फ बेरहमी से हत्या ही नहीं हुई, बल्कि हत्यारे आफताब ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो साजिश रची वो बेहद डरावनी और खौफनाक है। आफताब ने हर कदम फूंक फूंक कर रखा और लगभग हर सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब ने श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड बिल का भी भुगतान किया ताकि कंपनी उसके मोबाइल वाले एड्रेस पर कांटेक्ट ना कर सके।
आफ्ताब पूनावाला की पूछताछ से कथित तौर पर पता चला कि दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे थे और उन दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे। उन्हें एक दूसरे पर धोखा देने और झूठ बोलने का भी शक था। वो एक दूसरे को फोन करते थे और सटीक जीपीएस लोकेशन और अपने आसपास की तस्वीरें मांगते थे। झगड़े अक्सर हिंसक हो जाते थे और फिर आगे की ये खौफनाक कहानी हैवान की भी रूह कांपाने वाली है। श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके साथ जिस डरावनी वारदात को अंजाम दिया गया उसे सोचकर ही होश फाख्ता हो जाते हैं। पकड़े जाने के बाद आरोपी पूनावाला ने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की वो बेहद चौंकाने वाली है। उस शातिर हत्यारे ने कानून से बचने के लिए अपनी मोहब्बत यानी श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े कर दिए थे। आफ्ताब ने शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया। उसने पहले उसके हाथों के 3 टुकड़े किए, इसके बाद पैर के भी 3 टुकड़े किए। इसके बाद रोज उन्हें बैग में रखकर इन्हें फेंकने के लिए जाता था। हत्या के बाद 300 लीटर का फ्रिज खरीदा ताकि टुकड़े उसमें रख सके। अगरबत्ती जलाता था ताकि बदबू को दबाया जा सके। पुलिस के मुताबिक 18 मई को झगड़े के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने उसकी डेड बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। पुलिस ने बताया कि वो हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता और टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर फेंक देता। श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद पूनावाला ने हत्या के हर सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश की। अब पुलिस की जांच में सामने आ रहा है कि 18 मई को श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन किया और अपने दोस्तों को यह मैसेज भेजा कि श्रद्धा अब भी जिंदा है। आफ्ताब ने श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड के बिल्स का भी भुगतान किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर संपर्क न करें और किसी को इस हत्याकांड की भनक तक न लगे। हत्या के बाद महाराष्ट्र के पालघर रहने वाले 59 साल के विकास मदान वॉकर दिल्ली के मेहरौली थाने पहुंचे और वहां अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई। उनका इल्जाम था कि आफ्ताब ने उनकी लड़की को अगवा कर लिया। वो शादी का झांसा देकर उनकी बेटी श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली लेकर आया था। जब उसने छुपाया ये बात के इतने महीने से कुछ बताया नहीं, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, उसका रेगुलर जो दोस्त था उससे भी नहीं बताया, उसको सिर्फ शक लगा कि ये कुछ गलत कर चुका है, इसके लिए उसने फिर हमें इन्फॉर्म किया। अच्छा, तो ये दोस्त ने आपको बताया था? श्रद्धा के दोस्त ने बताया। जी जी जी। तो उसके बाद सर फिर आप लोगों ने पहले कहाँ कंप्लेन किया सर? ये लोकल पुलिस, जहाँ मुंबई वसई में जो लोकल पुलिस है जी, वहाँ। दिल्ली पुलिस भी इस बात को मान रही है कि हत्या का आरोपी आफ्ताब बेहद शातिर है। वो लगातार इंग्लिश में बात कर रहा है और उसे कोई घबराहट नहीं है। पुलिस ने जब आफ्ताब से सख्ती से पूछताछ की, आफ्ताब ने कहा यस आई किल्ड हर। वहीं पुलिस अब तक जांच में पता चला है कि आरोपी आफ्ताब मेहरौली के मकान में पहले 15 मई को खुद शिफ्ट हुआ, फिर अगले दिन अपनी दोस्त श्रद्धा को मकान पर लाया और 18 मई को उसकी हत्या कर दी। 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद दूसरे दिन यानी 19 मई को आफ्ताब मेहरौली गया और फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के मकसद में जुट गया। दिल्ली पुलिस ने दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया। 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश के साथ सन की आफ्ताब ने क्या क्या किया वो खुलासे रोंगटे खड़े करने वाले हैं और आफ्ताब के गुनाहों का तो कोई हिसाब ही नहीं। दरअसल 2019 में मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात हुई थी। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता नहीं चला। श्रद्धा को लगा कि दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। दोनों ने साथ साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, मगर दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते से परिवार बेहद नाखुश था और इसी वजह से वो दोनों